वेलकम टू एजलेसनेस। पिछले कुछ समय से इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बनी हुई है। स्पेशली ईरान ने जब 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों देश किसी भी समय वॉर में जा सकते हैं। इसको लेकर दुनिया भर में चिंताएं बनी हुई हैं और रीसेंट स्टेटमेंट आया है रशिया की तरफ से, जिसमें रशिया ने सीधे सीधे इजराइल को वार्न किया है। रशिया ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो ईरान के जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक करने की सोचे भी नहीं। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अपने ऑपरेशंस जारी रखे हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, ये लेबनान बेस्ड है और इसको ईरान बैक करता है। इसी कारण ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल हमले किए थे। तभी से ये तय माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के अगेंस्ट अपना रिटेलिएशन करेगा ही करेगा। इसी को लेकर रशिया का ये रिसेंट स्टेटमेंट आया है, जिसमें उसने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने से बचे। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की जो टारगेट की लिस्ट है ईरान के अंदर, उसको उसने काफी हद तक नैरो डाउन कर दिया है। ऐसी संभावना है कि ईरान के अंदर वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ही टारगेट कर सकता है, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिजर्व्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन शामिल हैं। इसी को लेकर रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने यानी कि रशिया ने बार बार ये चेतावनी दी है और अभी भी चेतावनी देना जारी रखा है, ताकि इजराइल हाइपोथेटिकली कंसीडर भी ना करे ऐसी पॉसिबिलिटी को जिसमें कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करे। यानी कि ये बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आया है इजराइल के अगेंस्ट और ईरान के फेवर में। दरअसल ये जो स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। इजराइल की जो सेना है, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को एक सूची सौंपी है, जिसमें टारगेट्स की पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें इजरायली सेना ने अपने पोटेंशियल टारगेट्स को पूरा लिस्ट किया है। इन टारगेट्स में कुछ सेंसिटिव कोऑर्डिनेशंस भी शामिल हैं। इन सेंसिटिव टारगेट्स में कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो सकते हैं, ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की जो बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व वाली सरकार है, उसने अमेरिका को कुछ अपने जो ईरान पर अटैक करने से रिलेटेड जो उनकी जो भी प्लान्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स अमेरिका को भी शेयर की हैं। हालांकि इसमें यूएसए को बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, यानी कि इजराइल ने जो भी इजराइल ईरान पर अटैक करना चाहता है उससे रिलेटेड जानकारी तो यूएसए को दी है, पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया कि वो किन किन जगहों पर वो अटैक कर सकता है या कब अटैक कर सकता है, क्या डेट्स होंगी या किसके थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू करेगा या मिसाइल अटैक करेगा या क्या करेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। सिर्फ यूएसए की नॉलेज में ये बात डाल दी गई है कि वो ईरान पर अटैक करने जा रहा है या कर सकता है। और इसी से रिलेटेड इजराइल की जो सेना है, उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री जो वहां के हैं योआव गैलेंट, उनको अपनी तैयारियों के बारे में बताया था और साथ ही साथ वो जो लिस्ट थी जिसमें वो किन किन जगहों पर अटैक कर सकता है, जो भी पोटेंशियल टारगेट्स हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को दी थी। और उसी लिस्ट में इन सेंसिटिव कोऑर्डिनेशन का भी जिक्र था, जिसको लेकर रशिया ने अभी रिसेंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उसने इजराइल को वार्न किया है कि वो ईरान के अंदर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट ना करे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि आपको पता होगा कि 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इजराइल के जो भी प्लान्स हैं ईरान को लेकर, कहीं ना कहीं वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इजराइल के जो भी प्लान्स हैं उनको इसलिए कैलिब्रेट किया जा रहा है ताकि वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है उस पर प्रभाव न डाल सके। यानी कि इजराइल के जो भी प्लान्स हैं ईरान को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं अमेरिकी राजनीति का भी असर दिख रहा है। जहां तक बात ईरान के ऑयल फैसिलिटीज या फिर ऑयल रिजर्व्स पर अटैक को लेकर है, तो अगर इजराइल ईरान के इन ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करता है तो इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और साथ ही साथ ऊर्जा संकट भी खड़ा हो सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि ईरान जो है ऑयल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत से देश ईरान पर निर्भर हैं और वहीं इंडिया भी काफी बड़ी मात्रा में ईरान से तेल खरीदता है। दरअसल पूरा मिडिल ईस्ट ही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफी रिच माना जाता है। तो अगर इजराइल ईरान के इन ऑयल रिसोर्सेज पर अटैक करता है तो दुनिया भर में ऑयल प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक वो होगा जब इजराइल अगर किसी परमाणु ठिकाने पर हमला कर देता है।
क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको खत्म करने को लेकर अभी जो थोड़ी बहुत उम्मीद है, वो भी उस अटैक के बाद खत्म हो जाएगी और ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। वहीं एक रिस्क ये भी है कि इसको ऐसी सिचुएशन में यूएसए की जो मिलिट्री है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है। ऐसे में नए देशों के डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से ये कॉन्फ्लिक्ट घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके जो हेड हैं, उन्होंने ऐसे किसी भी अटैक की संभावना को नकार दिया है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष ने हेड ने कहा कि ईरान के जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर इजराइल के हमले की बहुत ही कम संभावना है। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यह तक कह दिया कि अगर ऐसा कोई हमला हो जाता है, उससे अगर ईरान को कोई नुकसान हो भी जाता है, तो ईरान बहुत जल्दी इसकी भरपाई भी करने में सक्षम है। यानी कि अगर इजराइल किसी न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर भी देता है, तो ईरान बहुत ही जल्दी उसको कंपनसेट कर लेगा, ऐसी उसमें पोटेंशियल है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से भी ऐसा ही कहा गया कि ऐसा होने की संभावना काफी कम है। ईरान ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि उसका जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन एनर्जी के लिए है। इस पूरे इश्यू पर रशिया ने तो वार्निंग दी ही, इसके साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, वो इजराइल के हमले को समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका भी यही कहना है कि इजराइल ईरान के किसी भी न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उन पर अटैक ना करे। यानी कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये एक तरफ इजराइल का साथ तो पूरी तरह से दे रहे हैं, लेकिन वो इसके अगेंस्ट हैं कि इजराइल किसी भी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करे। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में यूएस ने अपना जो थार्ड है, जो कि यूएस का अपना एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको इजराइल को दिया है। आपने देखा होगा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आयरन डोम काफी फेमस रहा। आयरन डोम जो इजराइल का अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जो मिसाइल अटैक इजराइल पर किए गए उसमें से कुछ ऐसे रहे जिसको रोकने में आयरन डोम सफल नहीं रहा। तो ऐसे में जो यूएसए अपना थर्ड जो सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है इजराइल को, ये काफी हेल्पफुल होगा इजराइल के लिए। तो एक तरफ तो यूएसए उनकी पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देशों ने भी अपने मिलिट्री को मिडिल ईस्ट में भेज रखा है इजराइल के सपोर्ट के लिए। लेकिन वहीं ये सभी देश इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने को लेकर सहमत नहीं है। वहीं जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल अमेरिका की सलाह पर ध्यान तो देगा, लेकिन वो जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं उसी के आधार पर कार्य करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के यही स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि वो अपने जो भी अलाइज कंट्रीज हैं उनकी सारी बात मानने को तैयार नहीं है, या कम से कम पब्लिकली ऐसा वो शो करना चाह रहे हैं कि इजराइल अपने इंटरेस्ट को लेकर काफी रिजिड है और उसके साथ वो समझौता नहीं करने को तैयार है। यही सब रीजन है जिसको लेकर रशिया की तरफ से ये रिसेंट स्टेटमेंट आया है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल पर जो अटैक 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से हुआ था, क्या वो इसका रिटेलिएशन करता है, और अगर करता है तो किस तरीके से करता है और किन जगहों पर वो अटैक करता है। क्या इन अटैक्स में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी निशाना बनेंगी, और अगर ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में रशिया और यूएस किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेजर डेवलपमेंट्स होती है, और इस तरह की कोई भी मेजर डेवलपमेंट अगर होती है तो हम उसको लेकर आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।